नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 28 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहला जो आज के सेशन में यहाँ पे न्यूज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग असम ट्रिब्यून से लिया है और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेपल वीजास के बारे में, राइट। क्योंकि अगर देख लीजिएगा, इंडिया ने अभी चाइना के द्वारा जो है कुछ स्पोर्ट्समैन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश उन लोगों को स्टेपल वीजा दिया गया है और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसका प्रोटेस्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है देखो भाई, अगर आप स्टेपल वीजास उनको दे रहे हो और दूसरा इंडियन सिटीजन्स को नहीं दे रहे हो, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हो, दूसरे इंडिया के स्टेट के लोगों को नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसीज में नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे सोवरेनिटी से छेड़खानी कर रहे हो, राइट। सो ये इशू है। तो समझते हैं स्टेपल वीजास है क्या, क्यों ने इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट जारी किया, तो समझते हैं। उसके बाद उसका जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं क्या है। देखो, स्टेपल वीजा, स्टेपल मतलब क्या, आप कोई भी चीजों से स्टेपल मार देते हो ना, है ना। तो यूजुअली कंडीशंस में क्या होता है, आपने पासपोर्ट कभी देखा है? ऑफ कोर्स शायद आपका होगा भी पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में ये देखो, ये है पासपोर्ट, है ना। यहाँ पे अलग अलग स्टाम्प लगा हुआ रहता है ना, अलग अलग देश का। तो ये सब क्या है, ये वीजा है। समझ रहे हो? मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, आप अगर यूएसए जाना है तो हमको यूएसए का पहले वीजा लेना पड़ेगा। पासपोर्ट तो आपके पास होना पड़ेगा, बट साथ ही साथ यूएसए का वीजा भी चाहिए। तो ये है वीजा का स्टाम्प, ये है वीजा का अलग अलग देशों का स्टाम्प। ये स्टाम्प जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 10 मार्च 2024, मतलब 10 मार्च 2024 तक आप इस वाले कंट्री में विजिट कर सकते हो। समझ रहे हो? इस टाइप का। अब स्टेपल वीजा का मतलब क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा बात है दैट आपका जो पासपोर्ट है ना, उसमें एक कागज को स्टेपल कर दिया जाता है। समझ रहे हो? और वो टेक्निकली यहां पे जो मोहर लगाया जाता है, जो कि नॉर्मल वीजाज में होता है, वो मोहर नहीं होता है, वो एक कागज है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और उसको सिर्फ स्टेपल कर दिया गया है ना। तो इसी को स्टेपल वीजा कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ही चाइना प्रोवाइड करती है। अब इसके पीछे का जियोपॉलिटिक्स क्या है? जियोपॉलिटिक्स यही है, सिंपल सा बात है। आपको पता है दैट हमारे और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है और चाइना कहीं ना कहीं क्लेम करती है अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट, राइट। अब अगर चाइनीज लोगों को, सॉरी, अगर अरुणाचल के लोगों को वो स्टेपल वीजा प्रोवाइड करेगी तो वो लोग सोचेंगे दैट अरे भाई, चाइना तो हम लोग को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर रीजन्स, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डिवीजन क्रिएट करने के लिए ऐसा चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो वही बोला गया। एक अनस्टेपल वीजा क्या होता है, एक सिंपली अनस्टैम्प, मतलब कोई स्टैंप नहीं मारा हुआ है एक पीस ऑफ पेपर में, बट उस पेपर ऑफ पीस में लिखा हुआ है दैट हाँ, आप अरुणाचल प्रदेश से और आपको चाइना में घुसना अलाउ किया जाएगा, है ना। सो वही है, ये एक अनस्टैम्प्ड पीस ऑफ पेपर है जो कि अटैच किया जाता है, पिन स्टेपल कर दिया जाता है, राइट। एंड और ये स्टेपल किया पासपोर्ट में किया जाएगा और आप कभी भी जब भी चाहे तो उसको, उस स्टेपल वाले पेज को आप उखाड़ के बाहर में ही फेंक सकते हो। समझ रहे हो? तो वही बोला गया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वीजा, क्योंकि रेगुलर वीजा में क्या हम लोग देख रहे हैं, स्टाम्प लग रहा है, बट इस वीजा में क्या हो रहा है, इसको सिंपली एक इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है और उसको फिक्स कर दिया जाता है, नॉर्मल, है ना। और ऑफ कोर्स उसको स्टेपल कर दिया जाता है, जिसको आप फाड़ के बाद में फेंक भी सकते हो। समझ रहे हो बात? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। नाउ, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम ये है क्या, उससे पहले समझते हैं कि ये न्यूज आया क्यों था। क्योंकि अराउंड 25 फैमिलीज, रफली, वेट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या सो बोला गया रफली एटलीस्ट 25 फैमिलीज आर देयर फ्रॉम उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। 25 फैमिलीज ने डोनेट किया है रफली ओवर 25 एकर्स ऑफ देयर लैंड। कहां पर भैया? भितरकनिका नेशनल पार्क के सामने, जिससे उस रीजन में, उस 25 एकड़ में मैंग्रोव प्लांटेशन को प्रमोट किया जा सके अंडर व्हाट, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम। ठीक है। सो ये इसमें लैंड डोनेशन किया गया और इसका एम यही है दैट कैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट को मॉनसून सीजन के दौरान इस जो 25 एकड़ ऑफ लैंड है इसमें प्रोड्यूस किया जा सके। ये भितरकनिका जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन है, ऑफ कोर्स आफ्टर हमारे सुंदरबन। एंड यस, यहां पे कहीं ना कहीं जो अगर पास्ट में से देख लोगे, कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जिसके, और ये डिफॉरेस्टेशन भी क्यों हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट धीरे धीरे सेटल करना स्टार्ट किया, राइट। सो
अब क्या है दैट वहां के लोग ही अपना लैंड डोनेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं दैट नहीं भाई ठीक है चलो उगाओ आप यहाँ पर, राइट। सो ये कहीं ना कहीं एक बेटर चीज है। एंड एक्टिविस्ट भी कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रहे हैं दैट जी हाँ देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना ये हमारे को ओवरऑल मतलब उस कोस्टल रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग नेचुरल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। और वो नेचुरल प्रोटेक्शन किसके रिलेटेड होता है? देखो बाई चांस मैंग्रोव होता क्या है, देखो ये है एक, आप देख रहे हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपने शायद अपने इन्वायरमेंट के क्लासेस में पढ़ा भी होगा, इकोटोन सुना है कभी? इकोटोन होता क्या है पता है? दो इकोसिस्टम का, दैट इज एक है लैंड वाला इकोसिस्टम, एक है ओशन वाला एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो लैंड वाले इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन रीजन, है ना। अब यहां पर जब मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम जो है, ये मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम के तहत ये जो ट्रांजिशन जोन है ना, यहां पर मैंग्रोव्स उगाए जाएंगे, है ना। और ये ध्यान से देखना, ये मैंग्रोव ट्रीज कहीं ना कहीं जैसे कि लास्ट में बोला गया ना, ये नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे भैया? देखो ना, ओशन से क्या आता है? या तो सुनामी का खतरा हो सकता है ना, या फिर स्टॉर्म सर्जेस आ सकता है। तो स्टॉर्म सर्जेस या फिर सुनामी या फिर कोई भी वेव्स अगर आया, एक्सट्रीम वेव्स, तो वेव्स क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो एनर्जी अगर सोचो ये मैंग्रोव है ही नहीं, अगर आपका घर है तो वो वेव डायरेक्टली आपके घर को हिट कर रहा है या फिर आपको हिट कर रहा है। बट यहीं पर अगर मैंग्रोव्स है तो वो वेव्स या फिर सुनामी वेव्स जो आ रही है वो पहले सुनामी ट्रीज को हिट करेंगी, उसके बाद आपको हिट करेंगी। मतलब ये सुनामी का जो एनर्जी है उसको डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचा जाएगा, रादर पहले यहां पर हिट करेगा उसके बाद आपको हिट करेगा। इससे क्या हो रहा है? ये एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये इसी के बारे में यहां पर ये बोला जा रहा है, राइट। एंड इनफैक्ट कुछ डेटास को भी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, 2021, जी हाँ 2021 में एक सर्वे निकाला गया था जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट 2021 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। अब इसके तहत बोला गया था दैट ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है ना हमारे कंट्री में, वो इंक्रीज हुआ है बाई 17 स्क्वायर किलोमीटर्स ओवर द प्रीवियस 2 years। और इसका पता है मेन यूज क्या है? इसका यूज है दैट इनिशिएटिव कहीं कहीं शो करता है द वैल्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेवॉर्डशिप एंड कंजर्वेशन, community solidarity and collaboration and recognition of the importance of natural ecosystem for the protection against calamities। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है, सॉलिडारिटी को, कम्युनिटी। अब देखो सोचो ना, इतने हमारे फैमिलीज अगर दे रहे हैं तो फैमिलीज मिलकर ही ना डिसाइड किए होंगे, राइट। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बीच में सॉलिडारिटी या फिर सोशल कैपिटल हम लोग जिसको बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनहांस हो रहा है, राइट। और ओवरऑल कोलाबोरेशन दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है दैट यस हमारी कम्युनिटीज आर सो मच कॉशियस रिगार्डिंग सेविंग ऑफ द ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ दैट रीजन। एंड बाई चांस कभी भी अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए या फिर एसेज में आ जाए तो उनके टॉपिक्स में बोलते हैं ना हम लोग केस स्टडीज हम लोग को यूज करने पड़ता है। यस, दिस इज अ वेरी 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 गुड केस स्टडीज वेयर यू कैन क्लियरली राइट दैट यस उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ फैमिलीज आई थी वो मिलकर अपने 25 एकर्स लैंड को डोनेट किया है अंडर द मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, जिसके तहत केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैंग्रोव को फिर से रिप्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि वहां के लोगों को ये बिल्कुल पता है दैट मैंग्रोव अगर सेव रहेगा, अगर मैंग्रोव डेवलप्ड होंगे तो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन्स भी डेवलप होंगी, क्योंकि कोस्टल रीजन्स में जो स्टॉर्म सर्जेस या फिर सुनामी या कभी भी कुछ हिट करे तो यस उसका जो पहले जो मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू नेक्स्ट यूनिट? चलो मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपको पता होना चाहिए दैट अभी जो अपोजिशन की कोएलिशन आई है इंडिया, राइट, INDIA, which is against of course the present government, right? So they have come up with the no confidence motion against the government on the Manipur issue basically। so इसीलिए न्यूज में था, तो हम तो पॉलिटी के सेंस में पढ़ते हैं दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिससे टेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट और मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में। देखा जाता है दैट क्या गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वो काम करने लायक है, क्या डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज एक्चुअली में अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। अगर वो अपना मेजॉरिटी को ना साबित कर पाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। यस, इतना पावरफुल ये मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, और अगर बोला गया ना अगर एक्सेप्ट कर लिया गया
तो इट विल लीड टू डिस्कशन ऑन द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। और अगर मोशन डिस्कशन, पहले तो डिस्कशन होगा और फाइनली अगर डिस्कशन करके मोशन अगर पास हो गया ना, तो गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। मस्ट मतलब समझ रहे हो दैट हाँ रिजाइन करना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहा इतना पावरफुल मोशन है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 75 के अंडर और स्टेट्स के आर्टिकल 164 में सिंपली लिखा हुआ है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, राइट। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसलिए मिनिस्ट्री रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज देयर। बट अगर लोकसभा में मेजॉरिटी ही नहीं है तो वो डिसॉल्व होने का बिल्कुल लायक है, राइट। तो इसीलिए ये पास करवाया जाता है। इनफैक्ट लोकसभा का जो रूल बुक है ना उसमें रूल नंबर 198 भी स्पेसिफाई करता है दैट द प्रोसीजर फॉर अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक प्रोविजन जरूर है, राइट। इनफैक्ट अभी तक आज तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है लोकसभा में सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब समझिए इंडिपेंडेंस से 27 मोशंस ऑलरेडी। मतलब कल को अगर आपको क्वेश्चन आए नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिलेटेड तो आपको एक स्टेटमेंट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट पूछा जा सकता है दैट सिंस टुडे not even a single no confidence motion has been introduced. No, that will be wrong. ठीक है। सो या दिस इज इट। अब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग इसके नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वैसे ही होता है सेंसर मोशन। तो सवाल होता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेंसर मोशन एंड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। समझते हैं। देखो जब भी मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा हूं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में आपको रखते हो ना तो आपको उसका कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है लोकसभा में किस रीजन के लिए अडॉप्शन दिया जा रहा। बट हाँ यहां पे बोल दिया गया था मणिपुर इशू के ऊपर में, बट मैं बोल रहा हूं कि रीजन का कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है दैट रीजन दिया जाए। बट अगर आप सेंसर मोशन ला रहे हो ना तो सेंसर मोशन के लिए यस यू शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। दूसरा सेंसर मोशन की अगर बात करें इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, कोई मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंसर मोशन पास किया जा सकता है। बट अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, कहा गया, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कोई एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं पास कर सकते, कोई सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं पास कर सकते, कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं पास कर सकते। आपको अगर पास करना है नो कॉन्फिडेंस मोशन देन यू हैव टू पास फॉर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ओनली याद रखिएगा, कभी बहुत समय ओनली जो है वो रॉन्ग रहता है बट नहीं इस केस में ये सही होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेंसर मोशन इट इज मूव्ड फॉर सेंशरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शंस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंशर करने के लिए बेसिकली ये मोशन पास करवाया जाता है। बट वही जब भी मैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा हूं तो इट इज मूव फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब देखा जाता है दैट क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या कॉन्फिडेंस है लोकसभा के ऊपर, राइट, वो चीज देखा जाता है। इनफैक्ट इट इज पास्ड इन द लोकसभा। अगर ये पास कर दिया गया लोकसभा में तो यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। बट अगर ये पास कर दिया गया तो यस दे मस्ट, दे क्या लिखा हो, इफ इट इज पास्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट करना ही पड़ेगा आपको रिजाइन। समझ लो। एनीवेज चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज यहां पे हम लोग बात करेंगे सिल्वर कॉक्सकॉम के बारे में। सिल्वर कॉक्सकॉम अगर बात की जाए, देखो दिस इज सिल्वर कॉक्सकॉम, कैन यू सी दिस, राइट, दिस इज सिल्वर कॉक्सकॉम। नो ये है क्या, देखो यह एक कर्नाटक की ट्राइब रहती है जिसको कहते हैं सोलिंगा ट्राइब, राइट। अब ऐसा माना जाता था ये एक वीड है टेक्निकली, है ना। और पहले तो ये अनुमान लगाया जा रहा था ये सिल्वर कॉक्सकॉम जो है ये इस सोलिंगा ट्राइब के लिए ट्रबलसम वीड है। बट स्टडीज ने बोला है दैट नहीं ये कोई ट्रबलसम वीड नहीं है, नॉर्मल चीज है। सो अगर इसका प्रोडक्शन को लेफ्ट कर दिया जाए ना, ऐसे अनचेक कर दिया जाए, इसको काटा नहीं जाए समय के साथ साथ, तो वही बोला गया इफ इट इज लेफ्ट अनचेक्ड it can spread quickly and it can suppress the growth of other crops affecting their yield, है ना। मतलब दूसरे क्रॉप्स के ग्रोथ को सप्रेस कर सकता है। मतलब क्या, दूसरे क्रॉप्स के जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट ही ना कर रहा है इनडायरेक्टली। बट सोलिंगा ट्राइब के लिए
जो सिल्वर कॉक्सकॉम है ये एक न्यूट्रिशियस लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जी हाँ, इसको काट के टेक्निकली ये लोग खाते भी हैं, है ना। सो वही चीज बोला गया। और इसकी खासियत पता है क्या है, इसको कोई भी आप फैलो लैंड में भी ग्रो कर सकते हो। वैसे लैंड जैसे सोचो दो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन्स के बीच में जो लैंड को फैलो छोड़ देते हैं ना, उसको उसी को फैलो पीरियड बोलते हैं, उस फैलो लैंड में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। कोई ड्रॉट लाइक कंडीशंस कुछ कुछ रीजन्स में अगर सिचुएशन हो रही हो तो उस टाइप के लैंड में भी इसको ग्रो किया जा सकता है, राइट। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ दैट यस, क्योंकि ये वेजिटेबल क्रॉप है, उन इस ट्राइबल कम्युनिटीज को ऐसे खाती है, तो यस उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, है ना। एंड इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज एज वेल एज इंडियन मेडिकेशन सिस्टम एज वेल, क्योंकि ऐसा बोला जाता है दैट इससे ट्रीट किया जा सकता है बहुत सारे आई डिजीज, आंखों के डिजीज और अल्सर्स के डिजीज भी ट्रीट किए जाते हैं यूजिंग दिस सिल्वर कॉक्सकॉम, राइट। ऐसा बहुत समय आया है दैट बहुत सारे स्पीशीज न्यूज में रहते हैं एंड उस स्पीशीज के बारे में हमें ऑफन क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो याद रहेगा सिल्वर कॉक्सकॉम के बारे में। यस, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट बढ़ता है लुडविगिया पेरुवियाना। लुडविगिया पेरुवियाना ये स्पीशीज है, लुडविगिया पेरुवियाना। ये जो आप देख रहे हो एक स्पीशीज है जहां पे एक येलो कलर का फूल दिख रहा है आपको, यस। तो रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो लुडविगिया पेरुवियाना है ये कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रहा है तमिलनाडु के एलिफेंट हैबिटाट। तो समझते हैं कैसे ये कर रहा है। देखो अभी हम लोग देखेंगे लुडविगिया पेरुवियाना है क्या। बेसिकली देखो ये एक इन्वेजिव एक्वाटिक वीड है ना। अगर इसकी हैबिटाट देख लीजिएगा तो ओरिजिनली तो वैसे ये नेटिव था सेंट्रल और साउथ अमेरिका का, बट धीरे धीरे अलग अलग रीजन में भी ये आया है। एंड ये एक एक्वाटिक प्लांट है जो क्या अभी चैलेंज कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल वेजिटेशन एज वेल। क्योंकि अगर खुद सोचो ना, अगर ये पेड़ अगर लोकल वेजिटेशन को नहीं ग्रो करने दे रहा है, मतलब ये इन्वेजिव स्पीशीज है, लोकल वेजिटेशन को नहीं ग्रो करने दे रहा है, और वो लोकल वेजिटेशन के ऊपर ही अगर वहां के हाथी या फिर कोई जानवर अगर डिपेंडेंट है तो वो लोग खाएंगे तो खाएंगे क्या भाई। समझ रहे हो मैं बात, राइट। तो वही चीज बोला जा रहा है दैट ये ज्यादातर लेकिन स्वैम्पी एरियाज में ही हमको देखने को मिलता है। और ये एक पेरिनियल श्रब है। पेरिनियल श्रब मतलब ये वैसे श्रब, ये वैसे प्लांट स्पीशीज है जो क्या लिव करते हैं फॉर मोर देन 2 years, राइट। एंड इट कैन फॉर्म फ्लोटिंग आइलैंड्स इन द वाटर सरफेस। अगर वाटर सरफेस में ये टेक्निकली फ्लोटिंग आइलैंड बना सकता है। इनफैक्ट ये प्लांट कैन ग्रो एन हाइट ऑफ अप टू 12 feet हाइट, मतलब मेरे से तो दुगुना, राइट। एंड यस फ्लावर्स अगर देख लोगे इसमें जो ये येलो येलो फ्लावर्स जो आपने देखा, ये पेल येलोइश इन कलर्स होते हैं। हर एक फ्लावर लास्ट कर सकता है फॉर ओनली 1 day, मतलब ज्यादा फ्लावर का लास्टिंग पीरियड ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में था। क्या न्यूज में था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपॉइंट किया एक पैनल जो कि रिव्यू करेगी मेथोडोलॉजी जो कि यूज किया जाता है भाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो समझते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कब फॉर्म किया गया था। रिसेंटली फॉर्म किया गया, ज्यादा तो लेट से नहीं फॉर्म किया गया, रिसेंट 2019 को ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 4 साल हुआ है, राइट। सो ये नेशनल, अभी इससे पहले कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको मर्ज अप कर दिया गया। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन थे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज किया था विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिससे फॉर्म किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। समझ रहे हो बात? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है फॉर्म किया गया ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और इसको हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनफैक्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा तो वो है दैट कैसे स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन किया जा सके प्रेजेंट नोडल फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और कैसे ब्रिंग किया जा सके ज्यादा सिनर्जी इन इंटीग्रेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विद इन द मिनिस्ट्री। इनफैक्ट ये ले डाउन और मेंटेन करता है वेरियस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। यही नहीं, ये कोऑर्डिनेट भी करता है इन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल वर्क जो क्या विद रिस्पेक्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स या फिर वेरियस मिनिस्ट्रीज। ऑफ कोर्स चाहिए ही होता, देखो अभी डेटा का खेल है, राइट। तो इन डेटाज या फिर स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए यस स्टैंडर्ड्स को सेट करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे सेंसस ही हो रहा है, राइट, तो उसमें भी तो स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए ना, तो इनका हेल्प जरूर से लिया गया होगा, राइट। सो या
वही बोला गया इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही सिर्फ इंडिया ही नहीं, स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो को भी ये हेल्प करता है। यही प्रिपेयर करती है नेशनल अकाउंट्स, जो क्या इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी करती है। एंड यस, ये पब्लिश करती है एनुअल एस्टिमेट्स नेशनल प्रोडक्ट के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालती है, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स एक्सेट्रा, और साथ ही साथ कंपाइल करती है और रिलीज करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स को और एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स को, जो क्या बेस्ड होती है ऑन द सीपीआई नंबर्स, राइट। सो हम लोगों ने देख लेते हैं दैट अभी तक हम लोगों ने क्या क्या आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस किया एक एक करके जल्दी से बहुत। सो या आज के सेशन में हम लोग जो मेन डिस्कस किया, हम लोगों ने स्टेपल वीजास के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स चाइना के द्वारा दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, और यहाँ पे भी के समय में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया, जिसके रिलेटेड हमारे मिनिस्ट्रीज से बिल्कुल ऑब्जेक्शन आया। अरिंदम बख्शी जी ने बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया दैट देखो, आप जो ये अरुणाचल लोगों को दे रहे हो, आपको दिस डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया को भी देना चाहिए। यू कैन नॉट ट्रीट एक ही कंट्री के डिफरेंट अदर स्टेट्स के लोगों को डिफरेंट तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ फिर आपने को अच्छे से देख लिया होगा। एनीवेज, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो क्या अभी अगर देख लोगे 26 टाइम ऑलरेडी पास हो चुका, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और ये बेसिकली इसलिए किया जाता है जिससे गवर्नमेंट को गिराया जा सके, राइट। और हम लोगों ने दो मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर भी डिफरेंशिएशन जो है उसका प्रॉपर्ली देखा। हम लोगों ने बात किया सिल्वर कॉक्सकॉम के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स एक ट्रबलसम वीट ऐसा माना जा रहा था सोलिंगा ट्राइब के लिए, बट बाद में नहीं है, इसको इनफैक्ट वो लोग खाते हैं एज अ ग्रीन वेजिटेबल। लुदविंगिया पेरुवियाना, जो क्या ऑफ कोर्स तमिलनाडु के एलिफेंट स्पीशीज एंड वहाँ के बहुत सारे जो नॉर्मल नेटिव स्पीशीज है उसके लिए खतरा बन गया है, राइट। फाइनली हम लोगों ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात किया, इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, राइट, एंड इनका क्या क्या काम है। ओवरऑल हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस किए। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलता है आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।